बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है तलहा इलियास एंड आई एम फ्रॉम ट्रस्टेड डीलर्स एंड स्टेट बिल्डर्स वंस अगेन। हम इस टाइम मौजूद हैं बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद सेक्टर एन के अंदर। सेक्टर ओ के ऊपर आपको अपडेट देंगे यहाँ से फिर से वंस अगेन कह सकते हैं आप, क्योंकि सेक्टर ओ वाले भी लोग बड़े परेशान हो चुके हैं, ऑनेस्टली बड़े तंग हो चुके हैं। और हमें भी बड़ा एहसास है आपका कि जिन लोगों ने शुरू से इधर प्लॉट लिए हैं उनको एटलीस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब बहरिया के जो आपके लैंड प्रोवाइडर, जो लैंड परचेजर्स है, वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिली है सेक्टर ओ वालों के लिए। गेन आपकी जो है डेवलपमेंट कुछ स्टार्ट हो गया है। किन एरियाज़ पे आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा मैसिव एरिया है और बल्कि जिस पे आपकी डेवलपमेंट हो रही है। एक तो आपको आइडिया होगा वो वाली स्ट्रीट्स हैं आपकी। दूसरी स्ट्रीट्स आपकी कौन सी हैं? एक तो ये मैंने आपको दिखाया, ये वाली सारी 8 9 10 11 13 14 15 के कुछ प्लॉट्स हैं थोड़े से, और उसके बाद रोड 1 का एरिया है और आपका रोड 2 का एरिया है। स्ट्रीट 7 या 8 के कुछ प्लॉट्स हैं। आई गेस 7 6 जो 6 जो है लिटिगेशन में है, 7 के भी कुछ प्लॉट्स क्लियर है। तो ये वो वाला खैर एरिया है। इतना क्योंकि इसके बारे में बताया तो याद होगी ये वाली स्ट्रीट्स हमको। उसके बाद आपकी यहाँ पर कुछ 2019 22 23 जो स्ट्रीट्स हैं, कुछ ये वाला पैच आपको इधर देखने को मिलता है। और हमें रीसेंट टाइम्स के अंदर इधर डेवलपमेंट में कुछ फर्दर प्रोग्रेस देखने को मिली है कि आपकी बैक पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लैंड क्लियरेंस हुई है सेक्टर ओ में, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन ये कि असेसमेंट कि यहाँ पर आपकी लैंड परचेजिंग हुई है। और जहाँ तक देखने में लग रहा है स्ट्रीट 11 जो है आपकी सेक्टर ओ की स्ट्रीट 11, जिसने बेसिकली यूँ प्रॉपर यूँ राउंड करते हुए जाना है, स्ट्रीट 13 और स्ट्रीट 12 स्ट्रीट 14 के पास से वो वाला जो एरिया है आपके घर के पीछे, जो कि कुछ ये इस एरिया की बैक पे जो यहाँ पर आपकी कुछ स्ट्रीट्स आती हैं। इतनी दफ़ा दिखाया, होपफुली आपको थोड़ा आइडिया हो गया हो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो आपकी स्ट्रीट्स आती हैं जो बनी हुई हैं इस टाइम, वहाँ से आपकी ये बैक पे जितनी भी लैंड आपको देखने को मिलती है, ये वाली अगर आप देखें थोड़ा सा रफ़ पैच होगा, ये इस साइड पे ये कुछ आपको थोड़े से मार्क्स नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद ये वाले आपको कुछ मार्क्स नज़र आ रहे होंगे, इधर कुछ फ्रेश कटिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बेसिकली वो वाले एरियाज़ हैं जिन पे हमें कुछ फ्रेश आपकी कटिंग देखने को मिली है। इसकी कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सून मैं इंशाल्लाह सेक्टर ओ पे बनाने जा रहा हूँ और सेक्टर ओ में मैं बताऊँगा, फिर इंशाल्लाह ऑन स्पॉट जाकर दिखाऊँगा कि क्या ये डेवलपमेंट हो रही है, किसकी डेवलपमेंट है, क्या है। इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक डिटेल हासिल करते हैं, इंशाल्लाह सून आपको इसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। उसके लिए चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है। ये स्ट्रीट्स मैंने आपको बताया है कौन सी हैं। और अगर तो यहाँ पर कुछ सेक्टर ओ में होपफुली कि दोबारा से इस तरफ काम होता है, कुछ ये लैंड क्लियरेंस होती है, पोजीशन की तरफ आती है। और मैं शुरू से यही कहता हूँ कि सेक्टर ओ में पोजीशन देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं एक जगह पे ये भी कहता हूँ कि अगर एवेन्यू 10 से ये लोग एक्सेस देते हैं, देखें आपकी ये स्ट्रीट 38C आती है, ये 38 इधर जो है 38B स्ट्रीट आती है। फिर वहीं पे आपके आगे जो है ये जो आपको घर नज़र आ रहा है ना, बेसिकली इधर से आपके आगे सेक्टर ओ के 8 मरला की स्ट्रीट्स हैं। बीच में ये वाला जो पैच है लिटिगेशन का, बस छोटा सा पैच है जिस एवेन्यू में भी जो आपके आने वाले टाइम में होपफुली क्लियर हो जाए। लेकिन ये आपकी एवेन्यू का जिसने गुजरना है, एवेन्यू आपकी मेन जो कि सेक्टर सी के बीच में से आ रही है आपकी मेन एवेन्यू, ये वो वाली एवेन्यू है आपकी, बैकबोन भी आप इसको कहते हैं। और उसके बाद आपका ये वाला एरिया भी क्लियर होता है, तो आपको पोजेशन का कुछ एटलीस्ट फ़ायदा होगा। क्योंकि बैरिया देखें ना, आप अगर यहाँ पर प्लॉट लेते हैं, ये आपने प्लॉट लिया है, फॉर एग्जांपल आपने घर बना लिया है, बैक आप इसकी देखें टोटल आपको एक विलेज वाला माहौल मिल रहा है। सो मेरे नहीं ख्याल से कि ये कोई अच्छा मतलब एक पोजीशन देने का एक अच्छा वो होगा, कह लें कि इसका कोई फ़ायदा होगा शॉर्ट वर्ड्स के अंदर। क्योंकि इस तरह की पोजीशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आपको इन्वायरमेंट बहरिया टाउन का, बहरिया एनक्लेव का इन्वायरमेंट ना मिले। सेक्टर एन में क्यों कहता हूँ सेक्टर एन में, इसलिए कहता हूँ क्योंकि सेक्टर एन एक सीक्वेंस से बना हुआ है। इसमें जो लिटिगेशन थी सारी सीक्वेंस से क्लियर होती आई हैं। अब इसमें बीच में आपको गाँव नहीं नज़र आएगा, यहाँ तक जितनी भी सीट्स हैं एक सीक्वेंस से हैं और बीच में भी सारा एरिया क्लियर है। ये सारा एरिया क्लियर है जो आने वाले टाइम में एटलीस्ट बनेगा। सीक्वेंस से जब एक चीज़ बनती है तो उसकी एक कह लें कि लिविंग स्टैंडर्ड ही आपका उधर का चेंज हो जाता है, प्रॉपर एक जगह की लुक से निकल के आपके सामने आ जाती है। ये सेक्टर ओ के बस मैं एक जो है वो चीज़ कहता हूँ कि सेक्टर ओ को अगर पोजीशन दें तो इस तरह दें कि एटलीस्ट फिर ये सारा एरिया कोशिश करें कि क्लियर करें और आपको पता चले कि सेक्टर ओ है। सेक्टर ओ इस जगह के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो अपनी लोकेशन के लिहाज से सेक्टर ओ बड़ा बेहतरीन सेक्टर है, व्यूज़ के लिहाज से और ओवरऑल लोकेशन बड़ी बेहतरीन है।
लेकिन द ओनली इशू कि यहाँ पर लिटिगेशंस हैं, बट वो बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह क्लियर हो रही हैं, बीच में फिर रुक भी जाती हैं। मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ ऑन ग्राउंड, और इस तरह अपने से कुछ नहीं दिखाता। तो बीच में रुक भी गई थी आपकी डेवलपमेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एवेन्यू 10 की इधर कुछ डेवलपमेंट आपकी स्लो हो गई है बोट, ये इस साइड पे रुकी हुई है, ये जो 38 इस साइड पे कुछ काम हो रहा है। इसकी भी असल में देखें ये आगे डेवलपमेंट कर नहीं सकते, इसका मैं आपको वैलिड रीज़न देता हूँ। इधर से आगे ये डेवलपमेंट क्या करें जब आगे लैंड क्लियर ही नहीं है सेक्टर ओ के एक्सेस के लिए। तो बात वही है कि प्रॉपर जब एक सीक्वेंस से लैंड क्लियर होगी फिर ये एवेन्यू बनाएंगे। इतना बड़ा एवेन्यू का पैच लेके जाएं आगे कोई मैक्सिमम 20 से 30 प्लॉट को पोजीशन देने के लिए, वो इन लोगों की भी बात समझ में नहीं आती। और वह भी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपना इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बात वही है, वो कह रहे हैं कि आप पहले जो है ये लैंड हम जो है क्लियर कर लें सारी एक सीक्वेंस से, देन आप जो है एवेन्यू के पैच के ऊपर जोर दें। और क्योंकि ये काम इनके लिए एक सही बात बताऊं तो मुश्किल नहीं है, ये इसको जो है 3-4 महीनों के अंदर चाहें तो निपटा सकते हैं एवेन्यू 10 का काम। लेकिन वो यही है कि अभी लैंड क्लियर होगी सीक्वेंस से, एक प्रॉपर एक आपका लैंडस्केप एक लेवल होगा और एक सही सा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। भी आगे सेक्टर होगी, लैंड क्लियर होगी, देन एवेन्यू 10 का भी बनने का फ़ायदा है। 34 से टेम्परेरी एक्सेस तो मिल सकती है, लेकिन उधर भी आपका जो है कुछ अभी आजकल कुछ इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं। ये कुछ सेक्टर ओ के ऊपर वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए जस्ट मुझको दें इजाज़त, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।